पत्नी और बच्चों के अलगाव के बाद बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। क्या करूँ? पहले जानते हैं अकेलापन क्या है, लोनलीनेस क्या है। अकेलापन एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा एहसास है जिसमें लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं है। जब हमारे साथ समय बिताने को कोई नहीं होता तब अकेलापन महसूस होता है। हमारे युग का महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने 7 तल के आवश्यकताओं की बात की है कि हर व्यक्ति को की आवश्यकता होती है। जो जिस तल का व्यक्ति होता है उस तल की उसकी आवश्यकता होती है। जैसे वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान। उसी तरह दूसरी आवश्यकता कहता है सेक्स नीड्स, भोग की आवश्यकता। एक उम्र आने पर भोग की आवश्यकता होती है। तीसरी आवश्यकता की बात करता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षित जीवन जीने की आवश्यकता है, जिजीविषा जिसको कहते हैं, जीने की प्यास होती है। उसी तरह चौथे तल की आवश्यकता है लव नीड्स, प्रेम की आवश्यकता है, हम किसी को प्रेम करें, कोई हमको प्रेम करे। और 5वें तल की आवश्यकता कहता है नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, कोई अपना हो जीने के लिए। जब तक कोई अपना नहीं जीने के लिए हो तब तक जीने का मज़ा नहीं आता है। कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। अगर इस ज़िंदगी में कोई अपना नहीं है तो फिर जीने का मज़ा नहीं आता। आपने वो फिल्मी गीत सुना होगा, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर सही, अपनों का सहारा न हुआ। जब ये एहसास मन में घर करने लगता है उस स्थिति का नाम अकेलापन है। अकेलापन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अकेलापन के मुख्य कारणों की चर्चा करना चाहूँगा कि आदमी अकेलापन क्यों महसूस करता है। वो क्यों महसूस करने लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहचर नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है। सामाजिक या मानसिक रूप से अलगाव, समाज से किसी कारण आप कट गए हैं या कुछ ऐसी घटना घटी है कि मानसिक रूप से आप अपने को किसी से जोड़ करके नहीं देख पाते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगते हैं। कोई भी ऐसा कारण जिससे आप अपनों तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे अभी इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पत्नी और बच्चों के अलगाव के बाद तलाक हो गया। अब तो आप जानते हैं तलाक में बच्चे अधिकतर माँ के साथ रहते हैं, कभी कभी मान लीजिए पिता के साथ रहते हैं। तो इस तरह आदी हो चुके थे पत्नी और बच्चों के साथ या पति और बच्चों के साथ रहने के लिए, लेकिन एकाएक स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई कि पत्नी और बच्चे चले गए, अब पति अकेला रह गया है। तो उसको अकेलापन महसूस कर रहा है। बाहर दिन में तो अपना कुछ काम धाम में लगा रहता है, लेकिन घर में जब आता है तो घर काटने दौड़ता है। उसको लगता है कि अरे मैं जी किस ले रहा हूँ, कोई तो अपना नहीं है, कोई इस जगत में जिसको मैं अपना कह सकूँ ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से जब आप किसी कारण से सामाजिक रूप से जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज से आपको अलग कर दिया गया है, आप स्वयं ही अलग हो गए। परिवार में आप रहते हैं, परिवार से अलग हो गए, या परिवार ने आपको अलग कर दिया, या जिस समाज में आप रहते हैं समाज ने आपको अलग कर दिया। तो ये इसके कारण भी आदमी अकेलापन महसूस करने लगता है। उसी तरह सार्थक रिश्तों की कमी, अर्थात जब किसी व्यक्ति के पास मित्र, परिवार या समुदाय के सदस्य नहीं होते, तो कोई भी कारण हो सकता है कि अब ऐसा मतलब कि सब लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा मित्र है, और या ऐसा समझ लीजिए कि अब परिवार में भी अपनापन नहीं रहा, फूट हो गई, कोई बात हो गई, वैमनस्य हो गया। तो परिवार के लोग तो हैं लेकिन वो परिवार वाली बात नहीं है। परिवार केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, एक अदृश्य धागा है जो सबको बांधे रखता है। वो धागा किसी कारण से टूट गया, या आप किसी समुदाय में रहते हैं, उस समुदाय से आपको अलग होना पड़ा,
कि आप अलग हो गए, तो ऐसे में आदमी अकेलापन महसूस करने लगता है। उसी तरह से जीवन में बदलाव हो जाता है, ऐसा बदलाव जो आप स्वीकार कर नहीं कर पाते। जैसे आपका स्थानांतरण हो गया, आप कहीं नौकरी करते थे, वहाँ आपका अपना समाज था, अपने मित्र थे, जो साथी काम करते थे, जो सहयोगी थे, उनके आपके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन आपका कहीं पर स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और आप जहाँ नई जगह गए वहाँ पर सब लोग अपरिचित से नज़र आ रहे हैं, किसी से आपका जोड़ नहीं बन रहा है। उसी तरह से मान लीजिए नौकरी का नुकसान हो गया, आप कहीं नौकरी करते थे, वहाँ अपना समाज था, अपने लोग थे, लेकिन वो नौकरी छूट गई, तो आपके जितना वहाँ पर वर्किंग प्लेस पर एक नाता था, एक रिश्ता था, एक जुड़ाव था, वो एकाएक ख़त्म हो गया। या किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, जैसे अपना प्रियजन की माँ की मृत्यु हो गई, या सोचिए पिता की मृत्यु हो गई, तो एकदम से आदमी अकेला रह जाता है। अरे अब तो मैं अकेला हूँ, मेरी माँ नहीं है, माँ के बिना कैसे रह सकता हूँ, माँ के बिना जीवन की तो कल्पना नहीं कर सकता हूँ। तो किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर भी ऐसा एहसास होता है। उसी तरह से विदेश गमन हो गया, आप किसी कारण से दूसरे देश चले गए, और यहाँ तो अपना समाज था, अपने लोग थे, रिश्तेदार थे, नाते थे, लेकिन विदेश में गए, अब इतना जल्दी विदेश में परिचय बढ़ाना, उनकी भाषा भी अलग है, और वहाँ पर लोगों से जोड़ बनाना इतना आसान नहीं होता। और बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, अपने ओशो धारा के बहुत से परिवारों को, जिनके बच्चे विदेश गए, लेकिन कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल रहने के बाद उन्होंने कहा यहाँ बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है, ये तो बिल्कुल लगता है डिप्रेशन में चले जाएंगे, मुझे नहीं रहना है यहाँ। और वे लौट करके आ गए, उस नए सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, नए रिश्ते नहीं जोड़ पाए, नए मित्र नहीं बना पाए, ऐसा नहीं महसूस कर पाए कि यहाँ पर कोई अपना है। तो ये अपनापन की कमी हमको अकेलापन को महसूस करा देती है। तो अकेलापन से मुक्ति का क्या उपाय है, क्योंकि चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं कि हम अकेले रह जाएं। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अकेलापन से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकता है। एक बड़ा उपाय, एक रामबाण उपाय आपको बताना चाहूँगा कि मैत्री भाव विकसित करें। जिसके भीतर मैत्री भाव है, फ्रेंडलीनेस है, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा अपने मित्र बना लेगा, कहीं भी उसको मित्रों की कमी नहीं होगी। तो इस तरह अगर भीतर मैत्री भाव अगर विकसित हो जाए तो हम अकेलेपन से दूर हो सकते हैं। तो इसको ठीक से समझ लें कि ये मैत्री भाव क्या है, ये फ्रेंडलीनेस क्या है। मैत्री भाव का आधार सम्मान है, और आसपास के लोगों का सम्मान, और उनके साथ सहयोग करना शुरू करें। एक घटना मुझे याद है, मैं रेलवे में एक आनंद प्रज्ञा का कार्यक्रम ले रहा था, तो एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, उन्होंने शेयर किया कि मेरा स्थानांतरण हो गया, मैं नई जगह पर आया, सब लोग अपरिचित एकदम से। तो हमने एक तरकीब सोची, हम पार्क में घूमने निकलते थे, तो फिर जो भी मिलता था नमस्कार 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 जी, नमस्ते जी, मैं करना शुरू कर दिया। 2 दिन 3 दिन होते हुए मैंने देखा कि अब सारे मित्र मुझे नमस्कार करने लगे। कभी कभी प्रयोग करने के लिए मैं जानबूझ के चुप हो जाता था, इनिशिएटिव नहीं लेता था नमस्कार करने के लिए, तो मैं देखता था कि मित्र इनिशिएटिव लेते थे, वे कहते थे नमस्ते जी कैसे हैं। तो इस तरह से वो इतने लोकप्रिय हो गए। तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि हमको पहल करना है। अगर हम मैत्री भाव चाहते हैं, लोगों से चाहते हैं कि लोग हमारे मित्र बने, तो शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है। जो भी है, जैसे रामरिख मनहर की एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तन की औषध तो मिल जाती है लेकिन मन के दंशन की दवा नहीं मिलती है। अपनत्व चाहिए तो बाहें फैलाओ, खिड़की खोले बिन हवा नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि ताज़ी हवा का झोंका आए, हमारे घर में प्रवेश कर, लेकिन हम खिड़की अपनी बंद रखना चाहते हैं। ऐसे में ताज़ी हवा का झोंका कैसे आएगा? पहले हमको अपनी खिड़की खोलनी होगी,
तब जाकर के ताज़ी हवा का झोंका आएगा। तो उद्मित्र ने कहा कि ये अद्भुत बात हो गई कि पहले जिस शहर में बिल्कुल अनजान थे लोग, हम भी उनके लिए अनजान थे, उनके लिए भी हम अनजान थे, लेकिन हमने पार्क में घूमते हुए नमस्कार करना शुरू किया तो धीरे धीरे लोग नमस्कार से बात करने तक बात आई, बात करने से परिचय में बात बदली और इस तरह से कई मित्र हो गए। उन्होंने एक और प्रयोग किया कि चूँकि वो यहाँ भी आकर के वो सब लोग ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में उनको जानते थे, तो उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। तो उन्होंने कहा कहिए भारत सरकार, क्योंकि रेलवे के एम्प्लॉय थे, बात तो सबको कहना शुरू किया कि कहिए भारत सरकार। तो लोगों ने इनका नाम ही रख दिया भारत सरकार, जो भी आता था भारत सरकार। फिर उन्होंने थोड़ा देखा, 6 महीना 1 साल बीता, उनका क्या बदलते हैं, भारत सरकार बहुत हो गया, इसलिए कोई भी आता था कहिए प्रभु, कहिए प्रभु क्या आपकी सेवा करें। तो सबको प्रभु कहना शुरू किया, तो लोगों ने भी इनका नाम बदल कर प्रभु श्री कर दिया, वो श्री भी लगा दिया। और जब वहाँ पर मैं कार्यक्रम ले रहा था तो वहाँ लोगों ने बताया कि अब रिक्शा वाले को भी स्टेशन उतर के कहिए कि प्रभु श्री के यहाँ जाना है, तो इनके यहाँ लोग पहुँचा देते हैं। तो पूरे शहर में प्रभु श्री के नाम से विख्यात हो गए। ये मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि जो आप पाना चाहते हैं उसको आप देना शुरू करें। आप मित्र चाहते हैं बनाना तो स्वयं ही पहल करें और लोगों से मैत्री। एक अजीब बात है कि मैत्री के लिए कोई इनकार नहीं करता। आप पैसे मांगने जाइए, वो कह देगा मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन आप किसी को कहिए कि क्या हम लोग मित्र बन सकते हैं, तो आप 90% देखिएगा कि उसका रिस्पॉन्स होगा हाँ क्यों नहीं। तो मित्र सभी बनना चाहते हैं, तो इस तरह से मित्र बनाने की कला होनी चाहिए। तो ये कला हमको सीखना होगा, जानना होगा। उसी तरह से समान रुचियों वाले क्लब या समूह में आप शामिल हो सकते हैं। जैसी रुचि आप, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, और भी हर शहर में क्लब्स होते हैं। और जैसे बागवानी में आपको रुचि है तो बागवानी क्लब है। तो कोई न कोई आप देखेंगे कि क्लब होता है, और आपकी रुचि, जैसे मान लीजिए संगीत में आपकी रुचि है, बागवानी में रुचि है, जो भी आपकी रुचि है, तो आप क्लब ज्वाइन करिए। आप एकाएक वहाँ पाइएगा कि कई लोग वहाँ पर हैं, उनसे आप मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये जो परिचय है वो और भी गहराता चला जाता है, और कुछ लोग आपके मित्र बन जाते हैं, कुछ लोग आपके साथी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गौतम बुद्ध सर्वाधिक जोर मैत्री भाव पर देते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ज्ञान योग की बात कर रहे हैं और ज्ञान योग का आधार मैत्री भाव है। गौतम बुद्ध तो यहाँ तक कहते थे कि अगर कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, किसी का मित्र नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति ज़्यादा काम का नहीं हो सकता। उन्होंने एक कहानी कही है, वो कहानी आपने मुझसे और मेरे आचार्यों से बहुत बार सुनी होगी कि एक बाज था। गौतम बुद्ध की कहानी है कि एक बाज था, सड़क के इस पार उसका घोंसला था, और एक बाजिन थी, सड़क के पार उसका घोंसला था। और एक दिन बाज बाजिन को देखता था, बाजिन बाज को देखती थी। एक दिन बाज बाजिन के पास पहुंचा और उसने कहा कि क्या हम लोग शादी कर सकते हैं। तो बाजिन ने कहा कि तुम्हारा कोई मित्र है। बाज ने कहा मित्र तो मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो कहा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति से मैं शादी करना नहीं चाहूँगी जिसका कोई मित्र ही नहीं है। बाज बेचारा उदास होकर के आया, लेकिन फिर उसने एक तरकीब निकाली, क्यों न कुछ लोगों को मित्र बनाया जाए। और फिर उसने एक कछुआ को मित्र बनाया, एक बगुला को मित्र बनाया, एक बाघ को मित्र बनाया, और 3 मित्र बनाने के बाद वो फिर पहुंचा बाजिन के पास कि मेरे 3 मित्र हो गए हैं, एक कछुआ है, एक बगुला है और बाघ है, तो क्या अब हम शादी कर सकते हैं। बाजिन ने कहा क्यों नहीं, अब हम शादी कर सकते हैं। दोनों की शादी हो गई, कालांतर में बच्चे हुए। और फिर एक रात 2 बहेलिए आए, रात हो गई थी तो उस पेड़ के नीचे रुक गए, और कुछ समय बाद बहेलियों ने कहा अरे भूख लगी है, ऐसा करते हैं कि कुछ इंतज़ाम करते हैं खाने पीने। तब तक वो बच्चों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उसने कहा कि चलो हम आग जलाते हैं, तब तक तुम ज़रा बच्चों को ले आओ तो कुछ खाया पकाया जाए। तो जैसे ही आग जलाने का इंतजाम करने कहा, बाजी ने कहा बाज से कि सुनो जी, बच्चों पर बड़ा खतरा है, वो अपने मित्रों के पास जाओ। पहले वो कछुए के पास गया,
कछुआ ने कहा कि हाँ, पहले बगुले के पास गया, बगुला से कहा कुछ मदद करो यार, और उस बगुले ने क्या किया, पानी में पंख भिगाता था और आग बुझा देता था। तो अब क्या बोला कि सुनो, अब ये तो बगुला गजब का है, वो पानी से आग बुझा देता है मेरा। बोला कि रुको रुको, इससे घबराओ नहीं, बगुला थक जाएगा। और वही हुआ, बगुला कितना पंख भर भर के ले आएगा पानी। अंत में कछुए के पास गया। कछुए ने क्या किया कि वो बड़ा भारी पानी में कछुआ बलवान होता है, तो एक गमछा बांध करके उसको घसीटने लगा। तब तक कछुए ने घसीट दिया उसको पानी में। क्या करे, ये तो कछुआ बड़ा स्मार्ट निकला, लेकिन अंत में कछुआ भी थक गया। अंत में बाद फिर वो बाघ के पास गया, और बाघ आता है और गर्जन करता है, और ये बहेलिए बाघ खड़े होते हैं। तो ये कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध कहा करते थे, देखा तुमने, जीने के लिए मित्र होने चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध ने जो शरणम मंत्र दिया, उस मंत्र में ही मैत्री की प्रतिष्ठा है। जैसे पहला मंत्र क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात गुरु से मैत्री करें, बुद्ध से मैत्री करें। ये मैत्री की पराकाष्ठा है कि आपने एक सद्गुरु बनाया, और गुरु तो कल्याण मित्र है। गौतम बुद्ध कहते थे कि गुरु कल्याण मित्र है, गुरु से मैत्री करें, अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा मंत्र कहते थे संघम शरणम गच्छामि, अर्थात जो गुरु का संघ है उससे मैत्री स्थापित करें। और आप सब जानते हैं जैसे ओशोधारा एक संघ है, और ओशोधारा में आपस में लोगों को कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, कितना मैत्री भाव है। तो संघम शरणम गच्छामि, अर्थात संघ के लोगों को मित्र बनाए। इसलिए ओशोधारा में लोग अपने आप को जल्दी अकेलापन नहीं महसूस कर सकते, इतने सारे मित्र हैं। और उसी तरह से जो अंतिम उनका है धम्मम शरणम गच्छामि, गोविंद को मित्र बनाएं। और जो गोविंद को मित्र बना दे, आज जैसे आप सुमिरन आपको बताया जाता है, वो गोविंद से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए है। जिसका मित्र गोविंद हो गया और उसको किस बात का अकेलापन, तो निश्चित रूप से ये मैत्री भाव की पराकाष्ठा आप कह सकते हैं। गुरु को मित्र बनाएं, गुरु के संग से मैत्री करें, और फिर गोविंद से मैत्री करें। तो इस तरह का जीवन अगर हो जाए तो आपके जीवन में मित्र ही मित्र होंगे, मित्रों की कमी नहीं होगी, आप कभी भी अकेलापन नहीं महसूस कर पाएंगे। नॉलेज